हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं फूले मूवी के बारे में। देखो, फूले मूवी को रिलीज़ होने से पहले ही लोगों ने इतनी ज़्यादा अड़चने लगा दी। वो क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो, वो एक ऐसी कम्युनिटी की दर्शाती है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ किसी राजनीति मुद्दे पे, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है भाई। किसी इंसान ने ऐसा इतिहास बनाया कि आज तुम पढ़ लिख पा रहे हो। एक ऐसी देवी माता फूले बाई जिन्होंने स्कूल में जाना स्टार्ट करा, पढ़ाई स्टार्ट करी, जिसकी वजह से आज लड़कियां, हर एक कम्युनिटी की लड़की आज पढ़ रही है, लिख रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, जो उनका मन कर रहा है वो कर रही है। एरोप्लेन उड़ा रही है भाई, पायलट बन रही है, क्या नहीं बन रही हैं लड़कियां, इवन लड़के, सबके लिए। उन्होंने स्टार्टअप किया था कि जब वो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और उन्होंने उनके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो वो चीज़ उस मूवी में दिखाई गई है। लेकिन वो चीज़ मुझे लग रहा है कुछ लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि उसके अंदर कुछ रियल चीज़ें हैं, रियल पॉइंट ऑफ व्यू रखे गए हैं जो उस टाइम पे हुए थे। तो इस मूवी का विरोध जो कर रहे हैं वो कोई और नहीं, ब्राह्मणवादी है। तो भाई एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे हम, जो ब्राह्मणवादी हैं उन्होंने जो चीज़ें करी है, अब उन्हें देख के उनको डर क्यों लग रहा है? वो चीज़ें हुई है भाई, जिनके साथ हुई है उनसे तो पूछ के देखो तुम कि उन्होंने क्या क्या उस टाइम पे झेला है। लेकिन अब तुम्हारी रियलिटी जब सामने आती है किसी मूवी के थ्रू या किसी वीडियो के थ्रू या आप लगा दो किसी न्यूज़पेपर के थ्रू, तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो जाती है, तुम उस चीज़ का विरोध करने पे आ जाते हो। तो अगर ऐसा किया है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना सीखो। और उस मूवी में कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है कि हाँ भाई तुमने हमारे ऊपर ऐसे किया है ऐसे किया है, वो चीज़ तो दिखाई नहीं है। वो सिर्फ उसमें तुम्हें बताऊँ बहुत ही लाइटली चीज़ें दिखाई है कि भाई उस लेडी ने कैसे कैसे स्ट्रगल किया है, कैसे कैसे लड़ी है वो लोगों के लिए, और कैसे कैसे उसने एजुकेशन को महत्व दिया। तो उसमें भी तुम लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जितने भी दलित समाज के लोग हैं, जाटव समाज से हैं, लाइक बुद्धिस्ट लोग हैं, तो उनको ना एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। ये चीज़ मैं खुद भी अपने अपने मैं बौद्ध धर्म को बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, सपोर्ट करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, तुम उनके लिखे हुए जो भी उन्होंने लिखा है, क्या क्या लिखा है, गीता रामायण, ये सब कुछ उन्होंने लिखा है, तुम उनको अंधों की तरह मानते हो। लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए स्ट्रगल, इतिहास जो तुमने रचा है, वो उसको भी रिलीज़ होने से रोक रहे हैं, उस मूवी को भी दिखाना नहीं चाह रहे हैं। तो तुम क्यों अंधभक्त होकर उनके पीछे लगे हुए हो? मुझे ये भी चीज़ समझ नहीं आती है भाई। छोड़ दो ना यार, भगवान है तो वो सबका है ना, तुम क्यों उनको सपोर्ट करते हो, क्यों उनके आगे झुकते हो? मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देख ली है और देख के बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे समाज में लोगों के पास उस हिसाब से एजुकेशन नहीं है और वो आज भी दबते हैं और आज भी उनको दबाया जाता है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे विलेज हैं जहाँ पे लोग खुल के नहीं जी पा रहे हैं। और अभी का दूर की भी बात मत करो, अभी जो एक आईएएस ऑफिसर बना है वो गडरिया जिसको बोलते हैं, उस कास्ट से वो बिलोंग करता है, अपना काम कर रहा है। लोगों ने उसको ये नहीं देखा कि भाई वो आईएएस ऑफिसर बना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने पास किया है। लोगों ने देखा क्या, ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, देखो आईएएस ऑफिसर बन गया है। क्यों भाई वो नहीं बन सकते? उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास पढ़ाई नहीं है, उनके पास क्या नहीं है? उनके पास रोजगार नहीं है या उनके पास दिमाग नहीं है? सबसे बड़ी बात तो दिमाग की है। उनके पास है भाई, और वो पहले भी था, लेकिन तुम लोगों ने उसको दबा के रखा। तो वो जो टाइम था वो चला गया है। अब अगर हम बात करें, जो भी प्रोपोगेंडा अब चल रहा है, देखो हिंदू तो हिंदू रहा ही नहीं है अब, है ना। अगर जब तुम्हें ज़रूरत होती है तो तुम हिंदुओं में कंसिडर करने लग पड़ते हो, तो हिंदू रहा ही नहीं है। हिंदू को तो तुमने बांट दिया है, हिंदू ब्राह्मण है, हिंदू राजपूत है, हिंदू यादव है, हिंदू जाट है, हिंदू दलित है। दलित को तो तुम सबसे बाद में लाते हो, तो क्यों तुम्हें वो सपोर्ट करेंगे? तुम क्यों सोचते हो? और तुम उनको सपोर्ट मत करो, उनकी एक मूवी रिलीज़ हुई है, तुम उनको सपोर्ट नहीं करोगे और तुम चाहते हो वो तुम्हें सपोर्ट करे। दिस इज़ इम्पॉसिबल। इसीलिए धर्म चेंज हो चुका है, तुम्हारे धर्म को वो खुद छोड़ रहे हैं, खुद ही उन्होंने छोड़ दिया है भाई। तो
इन चीज़ों को ध्यान रखो। किसी को ऐसी चीज़ में बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो, इन लोगों को जो तुम्हें सपोर्ट नहीं करते। तुम्हारी एक मूवी आई है जो अनुराग कश्यप ने बनाई है, जिसमें एक्चुअल में रियलिटी दिखाई गई है, लेकिन तुम्हें उसमें भी दिक्कत है। उस मूवी को तुम रिलीज़ नहीं होने देना चाह रहे हो, लेकिन वो मूवी रिलीज़ होगी और ज़रूर होगी, इतना तो मुझे पता है। तो एड़ी चोटी तक का जोर तुम लगा लो, जो रियलिटी है वो सबको दिख चुकी है, इसलिए लोग तुमसे सेपरेट हो गए हैं। अब तुम्हारी कितने % पॉपुलेशन है तुम ये देख लो। और हमारे देश में, चलो इस चीज़ को भी छोड़ो, ठीक है पुरानी चीज़ें हैं नहीं उठाते हैं, पुराना उठाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ चीज़ें सामने आएंगी, है ना। लेकिन तुम एक चीज़ देखो, अभी की एक चीज़ देखो, जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है पुलगाम में, उसमें क्या पूछा तुम हिंदू हो तो गोली मार दी। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा नहीं है कि उनको हिंदुओं से इरिटेशन है, हिंदुओं से उन्हें दिक्कत है, उन्होंने ऐसा इसलिए करा कि इनके देश में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के विवाद होते हैं, तो इसी विवाद को और उछला दो और बड़ा कर दो। तो अब हो तो रहा है वही चीज़, अब वो वहाँ के बजाय अपने देश में मुस्लिमों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तुम मुस्लिम हो, तुम चले जाओ पाकिस्तान चले जाओ, तुम यहाँ से ये कर दो वो कर दो। तो तुमने वही चीज़ तो तुम कर रहे हो, मतलब जो दुश्मन चाहते थे वही चीज़ तो हो रही है भाई। वो जो नारा लगा था ना, बटोंगे तो कटोंगे, वो इसीलिए लगा था। तुम बटोंगे तो कटोंगे, अगर तुम नहीं होती ना ये कास्ट कुस्ट एक रिलीजन रखते ना तुम, फिर दूसरों को नीचा क्यों दिखाते हो? तुम नीचे हो, तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना यार। फिर अगर तुम चाहते हो कि अब इक्वालिटी आ गई है, इक्वल हो गए हैं सब लोग, तो फिर इक्वालिटी दो ना यार। अब उनकी मूवी रिलीज हुई है तो तुम होने दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जो चीज़ हुई है तुम्हारे पूर्वजों ने की है ना, तुमने तो नहीं की है। तो वो चीज़ें तो मतलब तुम्हारे दिमाग में अभी तक हैं, ताकि इसीलिए तुम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। तो उस चीज़ से हट जाओ, जो चीज़ है वो उसे एक्सेप्ट करो और इस प्रोपोगेंडा को एंड करो। हिंदू हो तो हिंदू बन के रहो। हिंदुओं में भी सब कैटेगरी जो तुमने डिवाइड करी है, और फिर तुम चाहते हो तुम्हें सपोर्ट कर दें, ये कर दे वो कर दे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर तुम सपोर्ट करोगे तब तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि अगर तो ये चीज़ें हो रही है उनको रोको, और बस यार सिंपल ज़िंदगी जियो। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हमें लड़ाई करनी है, ये करना है वो करना है। मूवी कोई आई है जिसमें रियलिटी दिखाई गई है, तो उसे रिलीज़ होना पड़ेगा। तुम नहीं होने दोगे, लेकिन वो होगी फिर भी। लेकिन तुम्हारी इस चीज़ से हमें एक बार फिर से प्रूफ मिल गया कि तुम्हारे दिमाग में वो फितूर आज भी है। अगर वो फितूर आज है तो हमारे दिमाग में भी फिर फितूर है। ठीक है, इसी बात के साथ हम करते हैं डी एंड। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।